बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं जनाब। पीपीएससी एफपीएससी की तमाम न्यूज़ अपडेट और जॉब अपडेट के बारे में आपको आगाह करेंगे जनाब। जी जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो नौकरियां जनाब आई हुई हैं एफपीआर के अंदर। एफपीआर के अंदर जनाब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जॉब जो है कंट्रेक्चुअल बेस पर 2 ईयर हैं, लेकिन ये बाद में फ़ौरन या इससे पहले परमानेंट हो जाएंगी। सब इंस्पेक्टर और उन्होंने जनाब आपको 16 ग्रेड 14 ग्रेड दिया है। टोटल 148 पोस्ट हैं। इसके ऊपर अप्लाई करने का तरीकाकार ये जनाब NJP.gov.pk ऑनलाइन अप्लाई करना है, प्रोफाइल क्रिएट करनी है। सबसे पहले आप साइन अप करेंगे, फिर लॉग इन करेंगे, फिर पूरी फाइल पर क्रिएट करेंगे। उसके बाद जाके आपकी जो है ये प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, और उसके बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद वो कहेगा कि जनाब आपने अप्लाई कैसे करना है, तो आप वहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जनाब हम बात करेंगे, और इसके ऊपर सिलेबस के ऊपर बात करें तो सिलेबस जनाब ये पीपीएस वाला ही है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब ये पंजाब गवर्नमेंट की सॉरी ये पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इधर आप अपने आप को लॉग इन करके मेंबर लॉग इन करें और रजिस्टर्ड होकर अपनी प्रोफाइल बना लें जो उनकी रिक्वायरमेंट है। प्रोफाइल जब लिखा होता है तो प्रोफाइल कितनी कंप्लीट हो गई, 100% जाए कंप्लीट हो जाए, तो ये डेली जॉब आ रही होती हैं। और एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कंट्रैक्ट पे बेस पे भी हैं, कुछ परमानेंट भी हैं। तो ये भी आप तमाम स्टूडेंट के लिए बेहतरीन है, आप इनको लाजमी देखा करें जनाब। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी में कोई जॉब आई हुई है। ये जनाब बिल्कुल आई हुई है, ये जोनल मॉनिटरिंग ऑफिसर की जॉब आई हुई है। इसको आप देख सकते हैं जनाब, यहाँ पे मैं आपको इनकी जो ऐड है वो दिखा देता हूँ। ये जनाब जी न्यूज़ के अंदर आई है। टोटल 30 पोस्टें हैं जोनल मॉनिटरिंग ऑफिसर की, ठीक हो गया। तो ये आप लाजमी। इसके बाद पीरा के अंदर जनाब ये जॉब आई हुई है। पीरा के अंदर और भी जॉब आने वाली है जनाब बहुत जल्द, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अगस्त वाले महीने में ये जॉब आ जाएगी, यानी अगस्त में, यानी कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार के बाद, उससे पहले भी आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आप लाजमी इसके ऊपर अप्लाई करें, और आपको पता है इसका अप्लाई भी पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट से होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जनाब हमारे सामने अदर पीपी एनटीएस के थ्रू जो जॉब आई थी, जो कि सर्विलियल असिस्टेंट की थी और अदर थी, उनका सिलेबस मैं दिखा देता हूँ जनाब। ये सिलेबस है वर्बल रीजनिंग में या क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ये सारे मैथ के सवाल हैं। एनालिटिकल रीजनिंग में भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब है कंप्यूटर। मैंने पहले भी कहा था कि कंप्यूटर सबसे ज़्यादा आएगा, तो कंप्यूटर की आप तैयारी करें। ठीक हो गया। इसके अलावा जनाब जो भी लोग तैयारी करें थी, अब एडी पैसी का पेपर है, एडी एलडी का पेपर है, हमने फ्री सरप्राइज टेस्ट लेने हैं। पहला टेस्ट ये हो रहा है, और अब कल भी टेस्ट होगा। कल 200 मार्क्स का टेस्ट होगा, दिन को जो है जुम्मा की नमाज के बाद स्टार्ट होगा। और इसको ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। ये जनाब ये वाला लिंक मैं यहाँ पर नीचे ग्रुप में शेयर किया हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको जो चैनल नजर आएगा उसको फॉलो करेंगे, और उसके बाद ये हमारी पहली जो पोस्ट है इसको आप क्लिक करेंगे सिंपली, और आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जनाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो जॉब आई थी उनका जनाब टेस्ट जो है हो रहा है। तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का क्या सिलेबस है। 20 नंबर का इंग्लिश एमसीक्यू में पेपर आएगा, और 80 नंबर के प्रोफेशनल होंगे, जिसमें 20 नंबर की मैथ होगी, 20 नंबर करंट अफेयर है, 20 नंबर की जनाब 10 नंबर के पाक स्टडी, और 10 नंबर के सामने और बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज जो है बेसिक आएगा। इसके अलावा ये सिक्योरिटी एंड मैयर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जो एक्ट है एएसएफ का एक्ट है वो पढ़ लिया। ठीक हो गया। पीपीएससी की न्यूज़ के ऊपर आते हैं। पीपीएससी ने जनाब आज माशाल्लाह कोई भी रिजल्ट नहीं दिया। बड़ी अच्छी बात है जनाब कि पीपीएससी वाले जो है रिजल्ट नहीं दिए। इसके अलावा क्लबिंग का जो इम्तिहान हो रहा है जनाब सैटरडे संडे को, यानी कल से स्टार्ट होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, और संडे को भी होगा, और मंडे को भी होगा। सबसे जो बड़ी ज्यादती है, 12 तारीख को पेपर होने हैं जनाब अकाउंटेंट के, जो कि लाहौर में रख दिए गए। एक बंदे का रिहायश है मतलब है कि रावलपिंडी में, वो भी मुल्तान से लाहौर जाएगा, रावलपिंडी वाला भी लाहौर जाएगा। तो जनाब लाहौर वालों के तो फिर मजे हैं कि जनाब, क्योंकि आपको पता है कि जो बंदा एक पोस्ट की खातिर लाहौर कैसे जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। और मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं देने जाएगा।
تو ملتان کے اندر جناب کمشنر آفس کے اندر اکاؤنٹنٹ کی جو سیٹ تھی، ایک ہی سیٹ ہے، اور ایک سیٹ کے اوپر ملتان سے کوئی بھی نہیں جائے گا، اگر کوئی جائے گا تو ایک کا دکا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر انصاف تو نہ ہوا نا جناب۔ اگر آپ ایکول اپارچونیٹی دے رہے ہیں تو ان کو موقع بھی دیں، اور ایک بندے نے سینٹر ملتان رکھا ہے، اگر تو ملتان سینٹر نہ بنتا ہو تو پھر تو آپ جناب ملتان سینٹر نہ بنائیں، پھر آپ صرف لاہور ہی رکھیں، یہ سارے ٹیسٹ لاہور سے ہیں تاکہ بندہ اپلائی نہ کرے، تو یہ زیادتی اسٹوڈنٹ کے ساتھ جناب۔ اچھا اس کے علاوہ جناب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے ہیں اس مسئلے کو جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے رکھا جائے کہ یہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ اکثر زیادتی ہوتی ہے، اور ایک اور زیادتی بھی ہو رہی ہے کہ آپ نے دو پوسٹوں میں اپلائی کیا ہوا ہے، دونوں پوسٹوں کا ایک ہی ٹائم پیپر ہے، اب آپ کی مرضی یہ ہے کوئی پوسٹ کس کا دیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے دو چلان لے رکھے ہیں، بندے نے اپلائی کیے ہوئے، آپ علیحدہ علیحدہ لیں، تو یہ دونوں میٹر ان شاء اللہ تعالیٰ جناب اپلیکیشن لکھ کے نا میٹر کو ان شاء اللہ سولو پرواہ کریں گے۔ اچھا اس کے بعد جناب پی پی ایس سی کی جو ادر اپڈیٹس ہیں، پلانر اپڈیٹ ہونا ہے، تو وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جناب اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیپر ہو رہے ہیں، اس پیپر کے بعد ہوگا، اور نیکسٹ ایگزام جو میرے ذاتی خیال ہے وہ جولائی کے اینڈ میں ہو سکتا ہے۔ جولائی کے اینڈ میں کون سا ایگزام ہوگا؟ جتنی پوسٹیں باقی رہ گئی ہیں، یا جس طرح تحصیلدار کا سیکنڈ فیز ہے، یا اسی طرح اور بھی بہت سے موجود ہیں جن کا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کی نوکریاں جو ہے وہ آپ کے پیچھے بھاگیں گی، اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو پھر جناب آپ کو جو ہے ہر وقت لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے، گھر والوں کے سننے پڑیں گے، اور پھر محنت مزدوری کرنی پڑے گی جناب، وہ جو ہوتی ہے۔ تو اس لیے جناب میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو پوری طرح سے محنت کرنی چاہیے۔ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کی نوکری ایک نہیں لگے گی، بلکہ آپ کی چار پانچ نوکریاں ایسی لگیں گی جو آپ کو لگے گا کہ میں کوئی بھی نہ چھوڑوں، لیکن ایک اچھی سی جاب جس کی تلاش میں آپ ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے، زیادہ محنت کو در فوکس کریں۔ اس کے علاوہ جناب میں بتا دوں کہ ٹیسٹ پوائنٹ ویب سائٹ ہے، اس کو بھی زیادہ سے زیادہ تیار کرنے کی کوشش کریں، وہ بھی آپ کو بہت فائدہ دے گی، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ جناب، انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، اور اگر آپ ہماری اکیڈمی کا فری ٹیسٹ سیشن جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، یہ جو آگے دو تین دن ہیں ہمارے پاس اے ڈی پیسی ہے ایل ڈی کے لیے، تو یہ جناب ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک دیا ہوا ہے نیچے، اس کو جناب فالو کر لیں تاکہ آپ کو بھی ہماری فری ٹیسٹ کا لنک مل سکے۔ کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے والے دن ہمارے 200 کا جناب ٹیسٹ ہوگا، تمام لوگ جو ہے اس کو کریں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔